बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की। इस बड़ी ख़बर से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, फिर आपको ये बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा झटका क्या है। इमरान खान ने जो पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार किया, उस पर एटीसी अदालत का फ़ैसला। मरीम नवाज़ ने सियासी बाजी कैसे पलट दी। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में, उनकी तफसीलात भी इसी प्रोग्राम में आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, एहतजाज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैटर्न इन चीफ इमरान खान का जो फ़ैसला है, आप जानते हैं कि आज मंगल का दिन है और मंगल के रोज़ इमरान खान की अपनी बहनों के साथ, अपनी लीगल टीम के साथ मुलाकात होती है। तो जो वकला की लिस्ट दी गई, जिसमें सर फहरिस्त सलमान अकरम राजा का नाम था, जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और इमरान खान के वकील भी हैं, उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। अलीमा खान साहबा आईं, उज़मा खान साहबा, नौरीन खानम साहबा, लेकिन दो बहनों को इंतज़ामिया की तरफ से खान साहब से मिलने की परमिशन मिल सकी। अलीमा खान को कहा गया कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन उज़मा खान साहबा और नौरीन खानम साहबा की खान साहब के साथ मुलाकात करवाई गई। अब इस मुलाकात के बाद जो अलीमा खान ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने वही बातें बताईं कि खान साहब ने मेरी बहनों के साथ मुलाकात करते हुए एहतजाज का कहा है कि एहतजाजी तहरीक हमने शुरू करनी है। 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए इंसाफ के निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया है। बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। वही पुरानी घिसी पिटी बातें अलीमा खान साहब ने बताई कि खान साहब ने हमशीर खान के साथ मुलाकातों में ये सब कुछ कहा है। लेकिन मेन जो नुक्ता था वो यही था कि एहतजाजी तहरीक चलाएँ। अब नाज़रीन, असल अंदर बात क्या हुई है, ये रात को पता चलेगा। रात को कब पता चलेगा? जब इमरान खान के एक्स अकाउंट पर आज इस मुलाकात के हवाले से कोई पोस्ट जो है वो जारी की जाएगी, पब्लिक की जाएगी, उसमें तमाम डिटेल आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो एहतजाज की सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अमेरिका में जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट तहरीक इंसाफ स्टेज करने जा रही है, पीटीआई अमेरिकन चैप्टर के जो अहम रहनुमा हैं सजाद बरकी साहब, इमरान खान साहब के रिलेटिव भी हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीब भी हैं। शहबाज गिल साहब इमरान खान के तर्जुमान रह चुके हैं, इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हैं। उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो 14 जून को अमेरिका वाशिंगटन डीसी का जो मतवक्के दौरा है, उस रोज़ एहतजाज किया जाएगा पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने, पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने। अब ये जो नाज़रीन, मैं आपके सामने एक सवाल रखने जा रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की ये जो एहतजाज की सियासत है, मैं नहीं कहता, आप मुझे बताएं कि इस एहतजाज की सियासत ने आज तक पाकिस्तान को दिया क्या है? क्या पाकिस्तान का कोई फ़ायदा हुआ या पाकिस्तान को नुकसान हुआ मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे? ये चलें, इस सवाल को एक लम्हे के लिए आप साइड पे रख दें। दूसरा सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, उसका जवाब अगर आपके पास है तो मुझे दें कि क्या इस एहतजाज की सियासत ने तहरीक इंसाफ को आज तक कुछ दिया? तहरीक इंसाफ का ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट है, कौन सा लॉन्ग मार्च है, कौन सी रैली है जो कामयाब हुई है? हर मौके पे, हर एहतजाज में, हर लॉन्ग मार्च में तहरीक इंसाफ को नाकामी का ही सामना करना पड़ा है। और अब ये आर्मी चीफ फील्ड जनरल मार्शल
जिन्होंने अपनी क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ कामयाबी दिलाई। एक खान साहब का दौर था 2019 में, जब मोदी ने, इंडियन अफ़वाज ने पाकिस्तान पे हमला किया तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं क्या करूं, भारत के साथ जंग छेड़ दूं, भारत के साथ जाके अपना सर मार दूं। और एक मौजूदा क़यादत है, सियासी हुकूमत है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, गलत हैं सही हैं, लेकिन एक चीज़ जो हकीकत की तरह आपके सामने खड़ी है कि इंडिया को शिकस्त फाश से दोचार किया गया। तो ये जो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में जो तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट स्टेज करने जा रही है, अब इसमें जो पीटीआई का रोल है, इन हालात में जब आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ इंडियन मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है तो इस प्रोटेस्ट को कैसे कवरेज मिलेगी, इंडियन मीडिया इस प्रोटेस्ट को कैसे उछालेगा, इसको कैसे हाईलाइट करेगा अपने चैनल पे। तो ये तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि वो दुश्मन की बी टीम का किरदार ना अदा करें। प्रोटेस्ट करें, लेकिन सोचें कि क्या प्रोटेस्ट करना है, किसके ख़िलाफ़ करना है, कहाँ पे करना है या नहीं करना है। इस पे तहरीक इंसाफ को बड़ी समझबूझ के साथ फ़ैसला करना चाहिए। अब ये जो एहतजाज होने जा रहा है, इस एहतजाज के बाद ज़ाहिर सी बात है फिर रिएक्शन भी आता है। ऐसे एहतजाज के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फिर तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तहरीक इंसाफ की फिर चीखें निकलेंगी, फिर कहेंगे कि डंडा चला है, डंडा नहीं चलना चाहिए। ये जो इस किस्म की हरकतें हैं, इसका भी कोई जवाज़ है? ये तो ख्वाहिश इंडिया की हो सकती है, हमारे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश नहीं हो सकती। और अगर खुदा न खास्ता डीसी में ऑर्गेनाइज इस एहतजाज में अगर इंडिया में शामिल हो गए तो तहरीक इंसाफ क्या किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेगी? और कौमी असम्बली में क्या हुआ, बजट सेशन था ना, वहाँ पर भी आप एहतजाज करते, भरपूर एहतजाज करते। अब उमर अयूब साहब ने क्या किया, जो रेड लाइन क्रॉस की कि वो बकरे की तस्वीर लेके ऐवान में आ गए। जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में पहुँचे अपनी सीट पर बैठने के लिए, तो उनके साथ ही सीट है अपोजिशन लीडर की, तो वज़ीर आज़म की आमद पर वो बकरे की तस्वीर जो है वो लहराई गई, वो दिखाई गई। अब अगर उमर अयूब ने वज़ीर आज़म के लिए बकरे की तस्वीर दिखानी है, लहरानी है, तो फिर जो इमरान खान साहब का अपना एडमिशन है कि मैं जब वज़ीर आज़म था मेरे पास अख्तियार नहीं था, मैं बेबस था, मैं कठपुतली था, मैं जनरल बाजवा के इशारों पे चलता था, तो फिर उमर अयूब साहब ये इंसाफ भी खुद करें कि अपने लीडर जो कि अब पैटर्न इन चीफ तहरीक इंसाफ बन चुके हैं, जिसके तहरीक इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश नहीं है, जद्दोजहद कहते करनी है आइन और कानून की, तहरीक इंसाफ का अपना सेक्रेटरी जनरल नहीं है, एडहॉक बेसिस पे सलमान अकमद को सेक्रेटरी जनरल लगाया हुआ है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो कर लें। और फिर उमर अयूब साहब जो मैं बात कर रहा था, फिर इंसाफ करें ना, अगर शहबाज शरीफ के लिए आपने बकरे की तस्वीर लगानी है तो फिर अपने लीडर के लिए भी कोई तस्वीर खुद ही सजेस्ट कर लें, जो ये एडमिशन कर चुके हैं कि वो बेबस थे, वो कठपुतली थे, तमाम अख्तियारात जनरल बाजवा इस्तेमाल करते थे, सुपर किंग थे, ये इमरान खान साहब ने कहा था। फिर उनके लिए भी कोई तस्वीर लेके आए अवान में, उस तस्वीर को लहरा दें, कठपुतली की तस्वीर लहरा दें, जो खान साहब का शौक़ है उस शौक़ वाली तस्वीर लहरा दें। तो एहतजाज करें, जो कहने का मकसद था, लेकिन तरीके से करें। एहतजाज के ज़रिए अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश करें, अपने रास्ते बंद ना करें। रास्ता बनेगा तो फ़ायदा आपका है, रास्ते में खुद रुकावटें पैदा करेंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको झेलना पड़ेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो शिकायत लगी है। नाज़रीन, जो लाहौर की ATC अदालत ने हुक्म दिया कि इमरान खान साहब के 3 टेस्ट करवाएं, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराएं, वॉइस मैचिंग टेस्ट कराएं और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाएं। खान साहब ने 4 मरतबा टीम गई वहाँ पे, 9 मई के केसेस के तफ्तीशी गए, फ्रांसिक लैब के एक्सपर्ट गए। खान साहब ने अदालती हुक्म को चैलेंज कर दिया कि नहीं, मैं ये 3 टेस्ट नहीं कराऊंगा।
हमने आपके साथ ये ख़बर शेयर की थी कि खान साहब के ये जो ATC अदालत के फ़ैसले को चैलेंज करने का जो एटीट्यूड है, इस पे रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है और 10 जून को ये रिपोर्ट अदालत के सामने जज मंजर अली गुल साहब के सामने पेश की जाएगी। तो पुलिस ने ये रिपोर्ट पेश की और कहा कि जनाब इमरान खान साहब की खिदमत में हाज़िर हुए थे, अडयाला जेल गए थे लाहौर से रावलपिंडी, लेकिन खान साहब ने पहली मर्तबा की वाला रवैया अख्तियार किया और अब भी ये टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। खान साहब के वकील मुदस्सर राना साहब ने कहा कि ये जी पुलिस ये टेस्ट करा के खान साहब के लाहौर हाई कोर्ट में जो ज़मानत के केसेस हैं उसमें ताख़ीर करना चाहती है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये अगर टेस्ट नहीं होते तो तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी और तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए, चालान दाखिल करने के लिए ये टेस्ट होना ज़रूरी है। अदालत से कहा गया कि आप 4 मरतबा इमरान खान ने इनकार किया है, आप इस पर, क्योंकि आपका हुक्म भी मौजूद है और आपका हुक्म अदालत का हुक्म है और उसकी तामील कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर फ़र्द पे, हर शख्स पे फ़र्ज़ है, तो इस हवाले से मुनासिब हुक्म जारी करें। तो नाज़रीन, जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अदालत की जानिब से इस केस का जो फ़ैसला है खान साहब के पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का, खान साहब के वॉइस मैचिंग टेस्ट का, खान साहब के फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट का, इस पर अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। लेकिन जो इस्तदा है पुलिस की, जो दरख्वास्त है कि मुनासिब हुक्म जारी किया जाए, उस इस्तदा की रोशनी में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अदालत की तरफ से कोई बड़ा फ़ैसला, कोई बड़ा हुक्मनामा इस केस में सादिर फरमाया जाएगा। अब हुक्म क्या आता है, कब आता है? जब यह प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, अभी तक ये ऑर्डर अदालत की जानिब से जारी नहीं किया गया है। अदालत का ऑर्डर अगर कुछ देर के बाद आ जाता है तो कल सुबह के व्लॉग में उस अदालती हुक्म के जो मंदरजात हैं, जो तफसील है और जो उसके रेपरकशन हैं, जो उसकी इम्प्लीफिकेशन है, वो सब कुछ, वो तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब नाज़रीन, आ जाते हैं मरीम नवाज़ की जो अहम ख़बर है। मरीम नवाज़ से पहले जब तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत थी तो खान साहब ने उस्मान बुज़दार को बड़ा चुन के पंजाब का वज़ीर आला लगाया और ख़ान साहब ने दावा किया कि उस्मान बुज़दार मेरा वसीम अकरम प्लस है। उस वसीम अकरम प्लस के दौर में पंजाब में क्या हुआ वो आप देखने वालों से ढका छुपा नहीं। सरकारी अफसरान के, DCs के, IGs के ट्रांसफ़र कैसे हुए, हत्ता के पटवारियों तक के, थानों के SHO तक के कैसे ट्रांसफ़र होते रहे, क्या लेन देन चलता रहा, यह कोई ढका छुपा नहीं है। ये दीवार पे लिखी तहरीर है। अब उस्मान बुज़दार साहब तो घर चले गए, सियासत से, तहरीक इंसाफ से भी किनारा कशी अख्तियार कर ली। अब पंजाब की वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ साहबा। मरीम नवाज़ साहबा ने अब तक जो इक़दामात उठाए हैं, मैं उन इक़दामात में जाए बग़ैर जो हालिया फ़ैसला उन्होंने लिया है, पंजाब के शहरी इलाकों में तो उन्होंने काम करके दिखाया। सफाई सुथराई के हवाले से ख़ास तौर पे बात करेंगे। हॉस्पिटल की ये सूरत हाल है कि अब पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के अहम जो लोग हैं वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मरीम नवाज़ के आने के बाद सख्ती बढ़ चुकी है और ऑर्डर ये है कि डिलीवरी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। सेहत की सहूलियात की फरामी को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अब नाज़रीन, यही जो मैनिफेस्टो है मरीम नवाज़ का, या जो उनका ये एजेंडा है, अब इसको वो दही सतह पे लेके जा रही हैं, पंजाब के देहातों में लेके जा रही हैं। और पंजाब के देहातों के हवाले से मरीम नवाज़ का जो प्लान है वो ये है कि पंजाब के 2400 विलेजेस को मॉडल विलेज बनाया जाएगा और उन 2400 विलेजेस में से 800 विलेज पंजाब हुकूमत के फ़ंड के साथ मॉडल बनाए जाएंगे, यानी उनको मॉडल विलेज बनाया जाएगा। और जो 1600 विलेज हैं उनको वर्ल्ड बैंक के तावन के साथ मॉडल विलेज बनाया जाएगा। अच्छा, अब सवाल हो सकता है कि इन मॉडल विलेज में ऐसा क्या होगा जो अभी पंजाब के गाँव के जो बासी हैं, जो रहायशी हैं, उनको नहीं मिल रहा। तो उसमें उनके गाँव की गलियाँ पुख्ता की जाएंगी। सफाई सुथराई का जो शहर वाला निज़ाम है वो उन विलेजेस में नाफिज किया जाएगा।
जदीद सैनिटेशन का निज़ाम वहाँ पे मुतारफ़ करवाया जाएगा, वाटर सप्लाई का सिस्टम होगा, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी जैसे शहरों की गलियों में होती हैं, कोचों में होती हैं, और पीने का साफ़ पानी विलेजेस में फ़राहम किया जाएगा। और ये जो मंसूबा है इसे मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा और हदफ ये है, टारगेट ये है कि मरहलावार पंजाब के 60% जो देहात हैं उनको मॉडल विलेज बनाया जाएगा। मकसद ये है कि दही इलाकों के जो लोग हैं, जो शहरी हैं, शहरी तो नहीं, जो दही इलाके के जो लोग हैं, उनके मयार ज़िंदगी को बुलंद करना है। तो ख़ान तहरीक इंसाफ तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं ला सके, लेकिन मरीम नवाज़ का ये मंसूबा अगर उनके 5 साल दौर में मुकम्मल होता है तो ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।